आज हम समझेंगे कि किन आदेशों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होगी। तो वे धाराएं हैं 29, 30, 104, 106, 207, 208, 210, धारा 134, धारा 173, धारा 242 और धारा 244 में पारित आदेश के विरुद्ध भी किसी प्रकार की द्वितीय अपील नहीं होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज हम समझेंगे कि किन आदेशों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होगी। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि इस आदेश की अपील कर दी जाए या इस आदेश की अपील नहीं की जाए। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस आदेश की आप अपील नहीं कर सकते हैं और इसके संबंध में कानून में कहां पर प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकरण को पेश करने के लिए कानून में एक समयावधि दी गई है। अगर आपने उस समयावधि में किसी प्रकरण को पेश नहीं किया तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि आपने उस प्रकरण को विलंब से पेश किया है, इसलिए आपका प्रकरण जो है वो प्रचलन योग्य नहीं है। लेकिन कानून में एक और प्रावधान दिया गया है कि अगर आप सद्भाविक कारण बता देते हैं और धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर देते हैं और उस धारा 5 के आवेदन को देखने से अगर न्यायालय को यह लगता है कि आपका आवेदन पत्र जो है या आपकी अपील जो है वह समयावधि में प्रस्तुत की गई है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा आपकी धारा 5 की अर्जी को स्वीकार किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ में या अपनी अपील के साथ में धारा 5 की एप्लीकेशन पेश करता है और उस एप्लीकेशन को अगर न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस धारा 5 की एप्लीकेशन के आदेश के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होती, चाहे उसे स्वीकार किया है या उसे अस्वीकार किया है। तो पहला आदेश तो यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने धारा 5 की एप्लीकेशन किसी न्यायालय में पेश की है और उस धारा 5 की एप्लीकेशन को न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात मंजूर कर लिया है, तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होगी। और अगर उसको अस्वीकार भी कर लिया है, अर्थात उसको नामंजूर कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होगी। अब हम समझ लेते हैं कि दूसरा आदेश कौन सा होता है जिसके खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होती है। तो देखिए, अगर किसी न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया गया है और उस आदेश के खिलाफ अगर आप पुनर्विलोकन करना चाहते हैं, अर्थात उस आदेश में किसी त्रुटि को आप न्यायालय को बताना चाहते हैं कि इस आदेश में इस प्रकार की कोई त्रुटि रही है, और अगर आप पुनर्विलोकन करना चाहते हैं, तो अगर पुनर्विलोकन में न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है, अर्थात उस पुनर्विलोकन को नामंजूर कर दे या उसको मंजूर कर ले, तो उस आदेश के खिलाफ भी आप किसी प्रकार की कोई अपील नहीं कर सकते हैं। अगला आदेश कौन सा होता है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपने किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार के आदेश को स्टे करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, अर्थात स्थगन लेने के लिए कि उस आदेश का अमल नहीं किया जाए, और इस प्रकार का स्टे देने से अगर कोई न्यायालय जो है वह मना कर देती है, अर्थात आपके स्टे के आवेदन को नामंजूर कर देती है या उस स्टे के आवेदन को मंजूर कर देती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उस स्टे के आवेदन के आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं कर सकते हैं। या फिर कोई अंतरिम आदेश होता है, जैसे कि साक्ष्य का अवसर किसी न्यायालय ने समाप्त कर दिया है और आप उस आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील करना चाहते हैं, तो भी आप उस आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं कर सकते हैं। या फिर कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिनके विरुद्ध की द्वितीय अपील नहीं होती है, जैसे कि धारा 131। ये देखिए, जैसे मान लिया जाए कि रास्ता विवाद के लिए अगर किसी व्यक्ति ने तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 131 के तहत आवेदन पेश किया और तहसीलदार महोदय ने रास्ता दिलाने का आदेश पारित कर दिया या रास्ता नहीं दिलाने का आदेश पारित कर दिया, और उस आदेश के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति एसडीओ महोदय के समक्ष प्रथम अपील पेश करते हैं और उस प्रथम अपील में अगर कोई आदेश पारित होता है, चाहे उस प्रथम अपील को स्वीकार किया जाए या उसको अस्वीकार किया जाए, तो उस आदेश के विरुद्ध अर्थात 131 की अपील के आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की द्वितीय अपील नहीं होगी। या फिर अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर रखा है और उस व्यक्ति के खिलाफ तहसीलदार महोदय के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश से दुखी होकर अगर कोई व्यक्ति उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष प्रथम अपील पेश करता है और प्रथम अपील भी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हो जाती है, तो उस अतिक्रमण के केस में अर्थात धारा 248 के केस में द्वितीय अपील करने के कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं। देखिए, इसके अलावा भी अन्य धाराएं हैं जिनके अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होती है, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो वे धाराएं हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 29, 30, 104, 106, 114 क, 127, 146, 147,
150, 152, 161, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 220 तथा 243 के उपबंधों के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध भी किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होती। इसके अलावा द्वितीय अपील के संबंध में जैसा कि हमने पहले समझा कि धारा 131 और 248 के विरुद्ध भी द्वितीय अपील नहीं होती है, तो इसी प्रकार से धारा 134, धारा 173, धारा 234, धारा 239, धारा 240, धारा 241, धारा 242 और धारा 244 में पारित आदेश के विरुद्ध भी किसी प्रकार की द्वितीय अपील नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रावधान दिए गए हैं वे मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 46 अर्थात 46 के तहत दिए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लिए लागू होते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।